सिकंदर सावियार के सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो चाहता है कि आदिल और निदा की शादी हो जाए तो बदले में उसे पहले शबी से शादी करना होगी। इस पर सावियार चीख उठता है, कहता है कि मैं हरगिज़ ऐनी की जगह किसी और को नहीं देने वाला और मैंने हमेशा शबी को अपनी बहन की नज़र से देखा है। मैं उसे एक बीवी की नज़र से नहीं देखना चाहता और ना कि मेरे दिल में ऐनी के अलावा किसी और लड़की के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है। जिस पर सिकंदर कहता है कि फैसला तुम्हें करना है, मैंने तुम्हें अपना आखिरी फैसला सुना दिया है और यही मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम चाहते हो कि निदा और आदिल एक हो जाएं तो बदले में तुम्हें हमेशा के लिए ऐनी को अपने दिल से निकालना होगा और शबी को उसकी जगह देनी होगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ना तो शबी मान रही है जावियार से शादी के लिए और ना ही जावियार शबी से शादी के लिए मान रहा है। जब जावियार ऐनी के पास जाता है तो ऐनी उसे कहती है कि जावियार, बेहतर यही होगा कि तुम शबी से शादी कर लो, मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जावियार तो टूट जाता है, मगर वो किसी भी कीमत पे ऐनी को अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए तैयार नहीं है। इधर शबी अपनी माँ से कहती है कि मैं किसी भी सूरत जावियार से शादी नहीं करना चाहती। आखिर आप मेरी ज़िंदगी और जावियार की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, जब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जावियार ऐनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को ऐनी की जगह नहीं देना चाहता, तो आप जानबूझकर उसके हिस्से की खुशियों से क्यों छीन रखे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ज़ैनब बेगम तो एक ही बात पे अड़ चुकी हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें जावियार से शादी करना होगी। इस तरह से सिकंदर की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर ज़ैनी बेगम तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हैं, उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की ज़रा भी परवाह नहीं। जब जावियार ऐनी के पास जाएगा और उसे कहता है कि ऐनी, मेरे बाबा ने शर्त रखी है कि अगर वो आदिल और निदा की शादी करना चाहते हैं तो बदले में उन्हें शबी से जावियार को शबी से शादी करना होगी। जिस पर यह बात सुनकर ऐनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब जावियार ऐनी से कहता है कि उसके बाप ने कहा है कि उसे ऐनी की जगह शबी को देनी होगी और ऐनी को खुला देकर अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। ये सुनते ही ऐनी के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। दरवाजे में खड़ी किश्वर ये सारी बातें सुन लेती है। अब वो ये हरगिज़ नहीं चाहती कि अगर ऐनी जावियार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए वापस आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी के लिए वो उस घर में मुसलत होकर बैठ जाए और ये घर भी उससे ना छीन ले। इसलिए वो अब ऐसी चाल चलेगी कि जिस पर जावियार और ऐनी का डाइवोर्स भी नहीं होगा और आदिल निदा की शादी भी हो जाएगी। लेकिन अब ईश्वर को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वैसे क्या चाल चले जिसकी वजह से ये दोनों रिश्ते टूटने से बच जाएं। यहाँ पर ऐनी का फूफा भी ये बातें सुन लेता है। अब उसे एक तरफ तो इस बात की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने जिस ऐनी को गलत समझा, उसके बारे में इतना बुरा भला कहा, अब वही ऐनी उनकी बेटे की खुशियाँ उनको देनी चाहती है। लेकिन सिकंदर और ज़ैनी तो जावियार और शबी की शादी करने पर डट चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर